बदामी साहब, उन्होंने एक मजाक किया, खाकवानी साहब ने 22 मिनट में, इमरान खान को 22 साल लगे, हमने 22 मिनट में पार्टी बना दी. वेयर डू यू थिंक दिस पार्टी कैन गो? क्या करेगी ये पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थोड़ी सी मालूमात, थोड़ा सा तज्जिया. कल जो ये बहुत सारे चेहरे जो नजर आए, उनमें से कुछ किरदारों से बात भी हुई कल से लेकर आज तक. मालूमात ये कि अभी इस वक्त इस पार्टी बनाने का अभी एज वी स्पीक तो अव्वलीन मकसद ये कि इमरान खान साहब को तनहा दिखाना है. तो यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे भी इसमें शामिल हैं कि जो कि इंतखाबी सियासत में कोई नाम नहीं रखते. अली जैदी एक बड़ा मशहूर नाम है, इमरान इस्माइल सिंध के साबिक गवर्नर है, लेकिन जाहिर इनको जो वोट पड़ा है, फवाद साहब का तो फिर जेलों में कुछ अपना वोट होगा, लेकिन इनको जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब के, वो पीटीआई के नाम पे पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले पे पड़ा है, और ये अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई इनका वोट शोट नहीं होगा. और ये बात जहांगीर तरीन साहब को पता है. फिर क्यों इनकी शमूलियत इस अंदाज से हुई है सारा? क्योंकि इनकी ज़ाहिर ऑप्टिक्स के एतबार से एक अहमियत है. तो ये दिखाना कि देखो इमरान खान के सारे सुतून साथ छोड़ गए, न सिर्फ एक साथ छोड़ गए बल्कि उसके मुखालिफ कैंप में आकर खड़े हो गए. तो ये तो अभी का मकसद. पार्टी स्टैंड कहां करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इरादा इस तरह का है कि ये पार्टी एक 20 से 40 सीटों वाली पार्टी जो कि इलेक्टेबल्स की वजह से जीतेगी. जाहिर है कोई भी कैंडिडेट ये कहेगा कि जनाब जहांगीर तरीन का मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दो, तो इस नाम पे नहीं वोट पड़ेगा. जिस तरह चेयरमैन पीटीआई के नाम पे पड़ता था या नवाज शरीफ साहब के नाम पे पड़ता है, किसी भी और के नाम पे. लेकिन कुछ इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे कुछ इतनी सीटों की पार्टी एक बन जाए कि जिसके बगैर हुकूमत बनाना अनअवॉइडेबल हो जाए, और ये पार्टी एक अहम हिस्सा मेक और ब्रेक वाला हो हुकूमत का. आज की तारीख में यानी दो बाकी जमातों को फ्री रन नहीं देनी है. क्योंकि ये देखें, ये पंजाब में ही ये इलेक्शन लड़ेंगे. पंजाब में अगर इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट, अब पता नहीं नई हल्का बंदियों में तब्दीली ना आई हो, 141 सीटें थी, 41 साउथ पंजाब की हैं, 100 सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब की हैं. साउथ पंजाब से तो चलें, ये कहा जा सकता है कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है. सेंटर जो 100 सीटें हैं वो तो नून लीग का वोट बैंक है. ज़ाहिर है ये नून लीग का वोट बैंक ही तोड़ेंगे जब ये अगर इलेक्शन में से कोई जीतेगा. तो मकसद यही है कि कट टू साइज करके सारे कट टू साइज हो, कोई भी ओवरवेल कोई मेजॉरिटियां लेकर ना आ जाए यहां पे. सर आई पार्शियली एग्री कि एक तो बिल्कुल ये कि कोई भी मेजॉरिटी में ना आ जाए. दूसरा शायद ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कुछ इलेक्टेबल्स जीत गए थे, कोशिश होगी कि उनमें से उन इलेक्टेबल्स की एक अच्छी तादाद अगर यहां आ जाए तो उससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे कि वो इस पार्टी की भी पार्लियामान में नंबर बढ़ेगा और टेक्निकली वो वोट पीटीआई का टूटेगा कि जी फला बंदा जो है वो पीटीआई के इससे जीता था, इस दफा वो यहां से जीता. हालांकि बंदे का अपना वोट होगा. तो मेरा ख्याल है कि प्राइम टारगेट एक ये भी है कि तहरीक इंसाफ का वोट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाए, अगर तहरीक इंसाफ अपनी शक्ल में किसी भी शक्ल में बाकी रहती भी है तो भी. काज़मी साहब, आज बहुत से लोग मौजूद थे, कल के वो जो अशाइया था उसमें भी मौजूद थे, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर तो जीतते हैं, लेकिन उन सबको पता है और कहते भी आए हैं, उन्होंने इसीलिए पहले ऐलान किए थे कि सियासत ही छोड़ देंगे, नहीं करते सियासत जी. अब इन लोगों का कोई मुस्तकबिल है इस पार्टी में? क्या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाएंगी? वेयर डू यू सी देम? आई थिंक जहां तक मुस्तकबिल का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट, मैं आम पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद हूं. इन्होंने तो देखें अपना मुस्तकबिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो कर ही रहे हैं. अभी इसमें इशू ये है कि माजी के अंदर भी पार्टियां बनती रही हैं, लेकिन उनके चेहरों पर रौनक होती थी. वो पार्टियां बनाई जाती थी उनको इक्तदार देने के लिए. ये जो इस वक्त इनको इकट्ठा किया गया, ये इसलिए किया गया कि ताकि किसी का रास्ता रोका जाए, और उस रास्ता रोकने के नतीजे में ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इनको कुछ मिलेगा. जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, अली जैदी साहब कौन सी सीट जीतेंगे, इमरान इस्माइल साहब को क्या मिलेगा? क्या ये जो पीडीएम का इस वक्त इत्तेहाद है उसके अंदर कोई गुंजाइश है कि किसी और के बीच में भी कोई चीज बांटी जाएगी? तो ये जो आपको आज मुरझाए हुए चेहरे वहां पे नजर आ रहे हैं, तो इनको भी अपना फ्यूचर मुस्तकबिल नजर आ रहा है. आपको याद होगा ना, इसी में एक चीज ऐड कर लें कि एक वक्त था जब लोग पार्टियां ज्वाइन करते थे तो छाती ठोक के, सीना निकाल के इस तरह तस्वीरें अपने ट्विटर पे डाल रहे होते थे, फलाने को ज्वाइन कर लिया. और बल्कि उनकी ये फरमाइश ये होती थी कि हम किसी तकरीब में या डायरेक्टली हमारे साथ ये ज्वाइनिंग की जाए. यहां पर लोग, फवाद चौधरी साहब का बार बार हम मिसाल दे रहे हैं कि ऑडियंस में जाके बैठे, हालांकि कुर्सी थी, टैग लगा हुआ था, चेहरा छुपा रहे थे, सारे दिखा रहे थे कि ये फवाद चौधरी साहब बैठे हैं. नॉट हैप्पी, खुश नहीं है जाके?
دیکھیں جو پرائیویٹلی جن لوگوں سے میری بات ہوئی اور کچھ سینئر لوگوں سے میری بات ہوئی جو آج آپ کو وہاں پہ نظر بھی آ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بس وہ خوش نہیں لگتے اپنی باتوں سے. لیکن دوسری طرف پھر یہ بھی کوشچن اٹھتا ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں، انہوں نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ان لوگوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا. دوسرا جہاں پہ ان لوگوں کی ریپوٹیشن اور سیاست سٹیک پہ، وہیں پہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا گیمبل ہے. جہانگیر ترین صاحب نے جب چھوڑا تھا عمران خان کو، بڑے انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی، اور پبلک کے اندر ان کے حوالے سے کوئی بیک لیش یا کوئی اس طرح اوپینین نہیں آیا. آج جب ان کے فیس بک پیج کے اوپر ایک پوسٹ انہوں نے کی تو آدھے گھنٹے کے اندر 2500 کامنٹ آیا. اس کامنٹ میں کیا تھا وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو برانڈ ترین جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ بڑا مشکل وقت ہوگا، اس لیے کہ پہلے ٹائم ایسا ہوگا جہاں پہ وہ کھل کے ان لوگوں کے خلاف آئیں جن کے ساتھ ان کی سیاست ہمیشہ سے جڑی رہی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی آنے والے دنوں میں.